जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में आज हम गणित विषय में परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखते होंगे जैसे भी आपके सामने प्रश्न पत्र आता है उसमें कई प्रकार के प्रश्न लिखे रहते हैं। सबसे पहले शुरू में ही बहुविकल्पी प्रश्न दिए होते हैं, तो हमें उत्तर पुस्तिका में बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे लिखना है, मैं हर एक तरीके का एक एक प्रश्न आपको लिख करके समझाऊंगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आता है, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को हम कॉपी में उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखें जिससे कि जांचने वाला, चेक करने वाला हमें अधिक से अधिक नंबर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 डालते हैं। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है 25 के बाद गिनती आती है, अब इसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं। आ, बा, सा और दा। मान लीजिए यहां लिखा है 24, 26, 28, 35, ये 4 विकल्प दिए गए। तो हम क्या करते हैं परीक्षा में कि सबसे पहले हम इन प्रश्नों को उतारते हैं, पूरी इसी तरह करते हैं और फिर इसमें चिन्ह लगाते हैं जो सही होता है। लेकिन इस प्रकार से आपको नहीं लिखना। सबसे सरल विधि बताऊंगा। हमें इस प्रकार से लिखना है कि जो जांचने वाला टीचर है उसको पेपर न उठाना पड़ा। सबसे पहले उत्तर पुस्तिका में हमें नंबर डाल देना। मान लो 1 लिखा है तो हम 1 नंबर डाल देंगे। 1 नंबर इस प्रकार डाल देंगे। 25 के बाद गिनती आती है। अब देखना है कि 25 के बाद कौन सी गिनती आती है। 26 आती है। तो हम क्या करेंगे, बा नंबर लिखेंगे। यहां पर लिख देंगे बा नंबर, जैसे लिखा इसी प्रकार से, और 26 लिख देंगे। लिखने का तरीका यह है 25 के बाद गिनती आती है 26 और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना। इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्नों को हमें लिखना। अब दूसरे प्रकार का जो प्रश्न आता है वो रिक्त स्थान वाला आता है। तो रिक्त स्थान को कैसे लिखें उसको भी मैं एक लिख करके आपको समझाता हूं। मान लीजिए दूसरे नंबर में रिक्त स्थान लिखा हुआ है और लिखा हुआ है छोटे से बड़े क्रम में लिखने को डॉट 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 कहते हैं। इसको कैसे लिखना, हम क्या करते हैं कि जो रिक्त स्थान में भरना है उसी को नंबर डाल के लिख देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं। सही तरीका कैसे है अब मैं नीचे बता रहा हूं।
आप सीधे लिखेंगे, नंबर डालेंगे का नंबर और लिखेंगे छोटे से बड़े क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम कहते हैं। इस प्रकार से हम लिख देंगे और जिस शब्द को भरना है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं इस प्रकार से। तो चेक करने वाले की निगाह है सीधे इस पर पहुंचती है और वो सीधे जांचता है और आपको नंबर दे देता है, उसको बार बार पेपर नहीं उठाना पड़ता। अब तीसरे नंबर में आता है सही गलत वाले। सही गलत वाले हम कैसे लिखेंगे उसको एक समझेंगे। करना क्या है कि पहले उस वाक्य को लिखना है, उस कथन को लिखना है, फिर इसके बाद सही अथवा गलत का चिन्ह लगाना। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, आप सीधे लिखेंगे 3 का 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। इस प्रकार से कॉपी में लिखेंगे। मैं एक एक केवल आपको बता रहा हूं। होता है और आगे कोष्टक लगा करके सही है तो सही का चिन्ह ऐसे लगा देते हैं। इस प्रकार से हम सही गलत वाले प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। केवल सही और गलत नहीं लिखना बल्कि उस वाक्य को लिखना है, इसके बाद सही और गलत का चिन्ह लगाना है। अब नंबर आता है एक शब्द में उत्तर देना। ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिसको कहते हैं कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जैसे मैं चौथे नंबर में ले रहा हूं 4 का ला सा पा का पूरा नाम बताओ। पूरा नाम लिखो। मान लीजिए ये प्रश्न आपके सामने आ गया, एक शब्द में उत्तर देने वाला। तो आप क्या करते हैं कि 4 का नंबर डाल देते हैं और सीधे लिख देते हैं, जो उत्तर है लिख दिया, लक्षण समापवर्त इस तरह लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना। कैसे लिखना है उत्तर पुस्तिका में, ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप सबसे पहले यही शब्द को लिखेंगे, इसी वाक्य को लिखेंगे। ला सा पा का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त है और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न, इनको कैसे लिखना है? जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2 से विभाजित होने का परीक्षण लिखो। 2 से विभाजित होने का परीक्षण लिखो। मान लीजिए लघु उत्तरी भी ये प्रश्न पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, तो 5 का नंबर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे। क्या लिखेंगे हेडिंग में? 2 से विभाजित होने का परीक्षण। होने का परीक्षण और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब आगे आप
2 से विभाजित होने का परीक्षण लिखेंगे और जैसे ही प्रश्न खत्म होगा उसके नीचे एक लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, ये समाप्ति की लाइन दिखाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये प्रश्न यहां से समाप्त है। इसी प्रकार से लघु के बाद आता है दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे और लिखने के बाद जैसे ही प्रश्न का उत्तर खत्म होता है उसके नीचे हम फिर इस प्रकार से समाप्ति की ये लाइन खींच देंगे। और मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए सही जोड़े पूछता है, तो आप लिखने के बाद जैसे ही एक प्रश्न समाप्त हो जाता है तो इस प्रकार से समाप्ति की लाइन हम खींचते हैं। अगर हम इस प्रकार से परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। और ऐसी नई नई ट्रिकों को सीखने के लिए, ऐसी नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।